अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले ये कि बुलेज़ो की अपडेट है जो कि वे सर नुमान ने दी थी। तो उसमें सबसे पहली जो है कुछ चेंजेस थी जो फाइल के अंदर मौजूद थी। उस हिसाब से जो है वो चेंजेस कर दी हैं। सबसे पहली चेंजेस थी हमारा जो ये फॉर्म था उसके अंदर आइकन्स बेसिकली जो है कलर का इशू था। इसके अंदर कुछ सीएसएस वगैरह के इश्यूज आ रहे हैं जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो कहीं मल्टीपल जगह पे जो है सही आ रहा है कहीं। तो ये चीज़ें पहले हो चुकी थी, बट ये कि स्टिल कुछ इश्यूज कैशे की वजह से भी आए हैं। तो मैंने ये चीज़ सर नुमान को जो है वो इन्फॉर्म कर दी थी कि जो फाइल आई थी इसमें से कुछ कुछ इश्यूज जो थे वो नहीं थे। तो ये हमारा था, ये लग चुका है। और इसके अलावा प्रोडक्ट पेज में हम आ जाते हैं, तो प्रोडक्ट पेज में जो है वो स्लाइडर का कलर चेंज करना था, तो वो भी हो चुका है। ये हमारा आ गया स्लाइडर और इसका ये कलर चेंज हो चुका है। इसके अलावा ये कि प्रोडक्ट पेज के अंदर रिव्यूज़ का जो सेक्शन है, वो मैंने सर नुमान को बता दिया था क्योंकि इसको हम रिमूव नहीं कर सकते। कि अगर रिमूव कर देंगे, वैसे मैंने अभी फ़िलहाल के लिए हाइड कर दिया है और उसको रिमूव नहीं किया। तो लेकिन इसको अगर हम हाइड कर देंगे तो उसका ये कि रिव्यूज़ वगैरह हम लगा नहीं सकेंगे जो हमने प्रोडक्ट कार्ड्स के अंदर लगाएंगे। तो ये है कि यहाँ पे जो हमारे रिव्यूज़ आ रहे हैं वो अगर हम वो सेक्शन हटा देंगे तो फिर आ नहीं सकेंगे। तो इस वजह से वो वैसे वहाँ मैंने रखा हुआ है, फ़िलहाल रिस्पॉन्सिव में हाइड किया हुआ है। तो ये कि आप बता दीजिएगा। और उसके अलावा ये कि कॉन्टैक्ट के पेज में एफएक्यूज़ के अंदर आइकन्स का कैशे का इशू था। तो ये कि कुछ कलर मतलब ये कि चीज़ें इसके अंदर मैं कर रहा हूँ तो मुझे दोबारा से करनी पड़ी। कुछ इश्यूज आ रहे हैं जो समझ में फ़िलहाल तो नहीं आ रहे। इसका जो है वो बेसिकली एफएक्यू का सेक्शन था। इसके अंदर ये एरोज लगे हुए थे, सिर्फ उसको दोबारा से मैंने लगा के अपडेट किया और ये भी हमारा हो चुका है। इसके अलावा ये कि अबाउट पेज अबाउट पेज में जो है ये इमेज थी, ये भी लगी हुई थी, इसको दोबारा से मैंने अपलोड करके दोबारा से लगा दी। तो बेसिकली ये जो है ये रह गई थी, इसको मैंने अपडेट कर दिया। और इसके अलावा ये वाली पिक्चर थी, ये मैंने जो है अपडेट नहीं करी आज क्योंकि ये ऑलरेडी अपडेटेड थी। मैंने इसको वेबसाइट को खोल के चेक किया था। स्क्रीनशॉट्स मैंने जो है ट्रेलो उसके अंदर फाइल के अंदर प्रोवाइड कर दिए, ये पहले से लगा हुआ था। तो मेरे ख्याल से शायद लोडिंग इशू है, लोडिंग पे हो सकता है नज़र नहीं आया तो स्क्रीनशॉट ले लिया। लेकिन ये अपडेट मैंने आज नहीं किया, ये पहले से ही अपडेट है जब सलमान भाई की क्यूए की फाइल है। और इसके अलावा जो है वो हाँ, ये वाला सेक्शन था जिसके अंदर रिव्यूज़ के जो थे वो कलर्स चेंज करने थे और इन सबका जो है वो सेम कलर रख दिया। ये सेम कलर्स आ रहे हैं हमारे और ये भी हमारा इसका सेम कलर हो चुका है। इसके अलावा प्रोडक्ट पेज भी हो गई चेंजेस और होम पेज पे भी चेंजेस थी जो हो गई हैं। तो ये हमारी बेसिकली फाइल थी, मैंने उसके नीचे जो है वो अटैच कर दिया। ये वाला जो था ये भी मैंने लगा दिया था, तो उसको मैंने दोबारा से उठा के सेम कंटेंट जो है लगा दिया। तो ये हमारा सेक्शन जो है वो दोबारा से ऐड हो चुका है। बेसिकली ये सब चीज़ें जो है मैं इंक्लूड कर चुका था, लेकिन आई डोंट नो क्या इशू है, तो वो दोबारा से मैंने आज कर दिया। और इसके अलावा इसके अंदर ये वाली भी चेंजेस हो गई हैं, कलर भी फिक्स कर दिया है। ये रिव्यूज़ का सेक्शन फ़िलहाल हाइड कर दिया है। ये मेन्यू कर्सर सही हो चुके हैं और ये पहले से लगा हुआ था। इसके अलावा ये भी लग चुका है और एफएक्यू की भी। तो ये कि जो फाइल आ जाई थी वो इम्प्रूव्ड हो चुकी है। इसके अलावा जो है वो रॉक्स की अपडेट ये है कि जो इनका जो है बेसिकली होम पेज था उसके अंदर जो है वो यहाँ पे वो चाह रहे थे कि जैसे ही बंदा जर्मन में कन्वर्ट करे तो ये बेसिकली इंग्लिश में ही रहना चाहिए, ये चीज़ है। तो ये चीज़ें बेसिकली इंग्लिश के अंदर ही हैं और सेम एज़ फुटर में ये चाहते थे कि ये वाली चीज़ इंग्लिश में चेंज हो जाए बोथ लैंग्वेजेस में, बाकी और कोई भी कंटेंट चेंज ना हो। तो ये एक चीज़ हो चुकी है। इसके अलावा स्पोर्ट्स के पेज में जो है वो चाह रहे थे कि ये वाला सेक्शन जो है वो क्लिकेबल ना हो, तो ये क्लिकेबल अब नहीं है, बिल्कुल आप देख सकते हैं कोई भी सेक्शन क्लिकेबल नहीं है। इसके अलावा शॉप पेज के अंदर जो है वो कंपेयर का बटन था वो रिमूव करना था, वो रिमूव हो चुका है यहाँ पे। इसके अलावा इसके अंदर जो है फ़िलहाल मैंने अभी पूरा नहीं हुआ रिसर्च करने के लिए, जो आज क्लाइंट ने काम दिया था उसके ऊपर मैंने रिसर्च करी, सर नुमान ने मुझे गाइड किया था। तो इसके अंदर ये कि अभी फ़िलहाल पूरा काम तो नहीं हुआ, लेकिन रिसर्च ये कि हो चुकी है, तो इंशाल्लाह रिज्यूम कल करूँगा इस काम को। शॉप पेज
ये बेसिकली टेबल है, लेकिन इस पे जो है वो मज़ीद वर्किंग करनी है, क्योंकि क्लाइंट जो है वो बेसिकली साइज़ेस वगैरह वाला चाह रहा है। ये जैसे कोई भी प्रोडक्ट आ रहा हो, तो उसके यहाँ साइज़ेस आ जाएँ और मल्टीपल यहाँ परचेज़िंग हो जाए। मल्टीपल परचेज़िंग हो जाएगी, उसका मसला नहीं है, प्लगइन के थ्रू हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ कन्फ्यूज़न है, जो देखनी है कि वेरिएशंस के साइज़ेस हर प्रोडक्ट पेज पे अलग-अलग लाना है, तो वो कैसे लाने हैं, तो इस पे रिसर्च बहुत करनी है, लेकिन ये वर्क हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये कुछ अपडेट्स थी आज की और इसके ऊपर वर्किंग